आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दो कंपाउंड्स गिवन है, हमें इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फिर है चेन आइसोमेरिज्म, फिर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड देन है मेटामेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आइसोमर क्या होते हैं हम वो समझ लेते हैं। अगर मैं आइसोमर की बात करते हूँ तो आइसोमर ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula ठीक है, वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। तो अब सबसे पहले तो हम इनका मोलिकुलर फार्मूला चेक कर लेते हैं। कंपाउंड्स कौन कौन से गिवन हैं, CH3 CH, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है NH2 एंड CHO, और दूसरा कंपाउंड जो है वो है CH3 CH2 NH एंड CHO। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स को जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, नाइट्रोजन का एक है और ऑक्सीजन का एक है, तो ये हो गया इसका मोलिकुलर फार्मूला। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे काउंट करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7। ठीक है, और एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, तो मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों का क्या हो गया, सेम। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से वेरी कर रहा है कि ये कौन सा आइसोमर होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहला है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमर कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ पोजीशन डिफर कर रही हो वो क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमर। वो पोजीशन किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट की भी हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे पोजीशन डिफर कर रही हो और फंक्शनल ग्रुप क्या हो, दोनों में सेम। लेकिन यहाँ पे देखिए ये NH2 ये तो प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो इन दोनों में तो फंक्शनल ग्रुप ही हमारे पास सेम नहीं होंगे, कैसे वो हम देखते हैं। फिर है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मतलब हो गया कि कितने कार्बन एटम की चेन है वो उस पर डिफर कर रहा है। फंक्शनल आइसोमर का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप में डिफर होना। ठीक है, तो अब देखिएगा जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका अगर मैं नाम लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, NH2। ठीक है, CHO क्या है, एल्डिहाइड। क्लियर, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, थर्ड मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे, एल्डिहाइड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए 1 2 3। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अमीनो। कितने कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन की चेन हो गई, प्रोपेन। और एल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, Al, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड कंपाउंड हमारे पास गिवन था वो सेकेंड कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 NH एंड CHO। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 NH COH। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अमाइड, क्योंकि अमाइड किस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें, अमाइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो अगर इसके कॉमन नेम की हम बात करते हैं तो कॉमन नेम होगा इसका, कॉमन नेम वो हो जाएगा N इथाइल फॉर्मेमाइड, N इथाइल फॉर्मेमाइड। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, N इथाइल मिथेनामाइड, N इथाइल मिथेनामाइड। ठीक है, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम क्या हो गया, N इथाइल
मिथेनामाइड। तो इन दोनों में डिफरेंस किसका हुआ? फंक्शनल ग्रुप का। इसमें अमीन फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।